गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट बनाकर चल रहे हैं और दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है और इसमें हम लोग अपने सब्जेक्ट एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से लेकर हम लोग सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, सभी यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 10 को 9, 8 कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 7 का हम लोगों ने बी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कल की डेट में जो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने 3 डोमेन से डिस्कस किए थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो डोमेन्स बने हैं उन डोमेन्स को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो कौन कौन सा था? आपका सबसे पहले कॉग्निटिव था। कॉग्निटिव डोमेन था आपका। कॉग्निटिव के बाद फिर आपका अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन के बाद साइकोमोटर था आपका। साइको मोटर डोमेन था आपका। ये 3 डोमेन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पढ़ा था वो था, लेकिन अब हम लोग के जो सिलेबस में है वो आपका कॉग्निटिव में एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग है। किसके? एंडरसन एंड क्रैथवॉल क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग है। अगर अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो अफेक्टिव डोमेन को हम लोग क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और साइकोमोटर डोमेन को अगर हम देखेंगे तो आरिस दवे ने इसके बारे में क्या बताया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, आरिस दवे ने इसके बारे में क्या बताया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने साइकोमोटर डोमेन में क्या चीजें बताई है। इन्होंने सबसे पहले नंबर 1 पर क्या बताया है? क्रिएटिंग। जैसे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को तीनों एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग जो अब नए रूप में दिया गया है उसको भी हम लोग एक साथ पढ़ने का देख रहे हैं कॉम्परेटिव में, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्रैथवॉल ने क्या बताया है? कैरेक्टराइजेशन है आपका। अब इसके बाद जब हम लोग साइकोमोटर डोमेन की तरफ चलते हैं तो आर.एस. दवे के अनुसार क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, नेशनलाइजेशन हो जाएगा आपका। ये रहा आपका कॉम्परेटिव में तीनों लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसको हम लोग लेकर बता रहे हैं। या प्राकृतिकरण। ठीक, तो ये रहा हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें तुलनात्मक रूप में इसको देखा है, जैसे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में दिए गए वैसे इन 3 लोगों ने मिलकर अलग अलग पॉइंट को डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है इतना कि जो आपका नए तरीके से नए चीजों, अभी तक हम लोग ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पढ़ते थे, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हम लोग पॉइंट को डिस्कस किया करते थे, लेकिन अब नए तरीके से नई चीजें आपके सामने आई हैं, नए नए पॉइंट्स को हम लोगों को डिस्कस करना था। तो इसमें अब एक चीज ये भी देखेंगे कि इसमें जो है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से और इसमें क्या डिफरेंस है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में पहले नंबर पे क्या रहता है? रिमेम्बरिंग की जगह क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है, और आपका एनालिसिस के बाद जो है आपका सिंथेसिस होता है, लास्ट में मूल्यांकन होता है। मतलब आपको क्या क्या चीजें होंगी, ये आपका एक चेंजेस है आपका, और आपका एक चेंजेस यहाँ पर है आपका, ये नहीं होता है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग की जगह वहां पर कॉम्प्रीहेंशन मिलता है पढ़ने को। तो 1 2 मतलब 1 2 और ये 3, ये पॉइंट नहीं रहते हैं। वहीं अगर हम भावात्मक पक्ष की बात करें, रिसीविंग होता है, रिस्पॉन्डिंग होता है, वैल्यूइंग होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो बीच में होता है, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, वो होता है आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो कि अफेक्टिव डोमेन में, इसमें ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन में जो 6 पॉइंट बताए गए हैं,
किसमें, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो कि इसमें नहीं मिलता है, क्रैथवॉल ने उसको हटा दिया है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से क्रैथवॉल ने अफेक्टिव डोमेन में क्या चीज हटाया है, ठीक है, क्या चीज नहीं माना है या क्या चीज हटा दिया है। तो कॉन्सेप्चुअलाइज आपके सामने आ जाएगा, आपके सिंथेसिस भी आपके आप सामने आ जाएगा, इंपल्सेशन भी आपका आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी आपका उसमें आएगा, ठीक है, और आपके सामने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी आएगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरीके आपके बनकर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पूछेगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इसमें जो है नहीं है, इन्होंने रिजेक्ट किया है। फिर इसके बाद इसको पॉइंट नोट करिए, जब आप बनाओगे, आपने इसको भी अपनी कॉपी में बनाया होगा, साथ में ही आप इसके जस्ट बगल में जो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी भी लिखना, और दोनों में ये देख लेना कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको अलग नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब हम साइकोमोटर डोमेन की बात करेंगे, जिसको क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में इम्पल, यहाँ पर इमिटेशन है, यहाँ पर इमिटेशन है, वहां पर इम्पल्सेशन है, ठीक है, यहाँ पे अनुकरण करना है, वहां पर उद्दीपक या उद्दीपन है वहां पर, ठीक। मैनिपुलेशन वैसे ही है, यहाँ पे वहां पर कंट्रोल है, यहाँ प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पर ये भी आप चेंजेस हुआ, दो चेंजेस हो गए आपके, दो चेंजेस। फिर वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ पर आपका आर्टिकुलेशन है, ये भी चेंज है आपका, ठीक है, ये भी आपका चेंज है, आपका आर्टिकुलेशन जगह वहां पे कोऑर्डिनेशन है आपका, ठीक। नेचुरलाइजेशन वैसे ही रहेगा। तो एक दो तीन, तीन चेंजेस इसमें किए इन्होंने, एक चेंजेस इसमें किया इन्होंने, और तीन चेंजेस इसमें किया है। तो इन लोगों ने अपने तरीके से पॉइंट को डिस्कस करके बताया है, ठीक। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जो भी हम लोग जो भी पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या बेसिक चीजों को बता देते हैं, या बेसिक कंसेप्ट को मैंने बता दिया, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, कि नहीं हम लोगों की ये होगा, नहीं मैंने ये तो पढ़ गया, अगर ये स्टेप आएगा तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि क्या दोनों में जो है हटाया गया, क्या जोड़ा गया। तो ये हटा दिया गया यहाँ पर, यहाँ आर्टिकुलेशन, प्रिसीजन, ये और ये तीन चीजें जोड़ दी गई हैं। इसमें क्या किया, इसमें रिमेम्बरिंग कर दिया गया है नॉलेज की जगह, अंडरस्टैंडिंग की जगह कॉम्प्रिहेंशन जगह अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया है, और यहाँ पे क्रिएटिंग को नहीं रखा गया है, सिंथेसिस को जो है एनालिसिस के बाद हटा दिया उन्होंने। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग को क्या है, अपनी कॉपी में वन लाइनर पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। क्लियर पॉइंट बताओ।